सेविंग पैसे को सेफ रखता है लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसे को काम पर लगाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का मेजर डिफरेंसेस कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये है कि सेविंग मतलब वो होता है कि इनकम का हम पार्ट एक किसी ऐसी जगह रखते हैं जो कि सेफ है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको ऐसी जगह रखते हैं जो कि सेफ है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनकम को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे इनकम ग्रो होता है टाइम के साथ, है ना। ग्रो इन द सेंस, वो आगे हम बात करेंगे कि ग्रो यानी इसमें भी ग्रो होता है, पर ये एज कम्पेयर टू सेविंग ज़्यादा ग्रो होता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है सेफ्टी और इसमें लिक्विडिटी रहती है ना। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट का। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क फैक्टर। तो इसमें रिस्क जो है वो लो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है सेविंग में। और वहीं पे अगर इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें रिस्क जो रहता है वो मीडियम टू हाई रहता है। ओके। और टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो सेविंग को हम शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, पर ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। और तीसरा जो पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है, लिक्विडिटी यानी कि कैश का फ्लो इजीली कहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे इजीली कैश आपको मिल सकता है, इजीली कैश विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की तो। पर यहाँ पे तुरंत नहीं होता है, यहाँ पे टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इंस्टेंट पैसा नहीं मिल सकता, आप इंस्टेंट पैसा नहीं निकाल सकते। और कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो सेविंग के इसमें देखे तो ये कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। और वहीं इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर लेता है। इन्फ्लेशन को ये बीट कैसे कर पाता है, क्योंकि इसका जो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें जो रिटर्न्स रहते हैं वो 6 to 7% रहते हैं, और वहीं पे इन्वेस्टमेंट में 12 to 15%। तो आप देख सकते हो कि इसमें रिटर्न ज़्यादा है, इसलिए ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं मोस्ट पॉपुलर एफडी या सेविंग अकाउंट में भी बहुत सारे लोग पैसे रखते हैं, और एक होता है कैश के फॉर्म में। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आता है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, उसके अलावा आता है गोल्ड, रियल स्टेट, है ना। ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है इन्वेस्टमेंट के। आप अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी इसके अलावा हमको कितना पोर्शन सेविंग के लिए रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सेविंग के लिए हमको हमारा जो मंथली एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स हमको एज अ सेविंग रखना चाहिए, है ना। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 है फॉर एग्जांपल, तो 6 टाइम्स, है ना, यानी 1.2 लाख आपको एज अ सेविंग रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। आपको इंस्टेंट काम पड़े तो आप निकाल सकते हो, और बाकी जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है पूरा का पूरा, है ना। तो ऐसे करके आप अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको वो भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।